नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ बीजेपी के 10 ऐसे नेताओं के बारे में जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनाना चाहते थे। और यह भी जानेंगे कि आखिरकार में इन नेताओं का आज के समय में क्या हाल है। तो नंबर 10 पर आते हैं BS खंडूरी जी। ये पहले सेना में जनरल थे और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हें राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया। ये उत्तराखंड के 2 बार सीएम भी रह चुके हैं, साल 2007 से 2009 के बीच और 2011 से 2012 के बीच। और वाजपेयी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनवाया था जो हमारे देश के 4 बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। ये बहुत बड़ा हाईवे है और लोग इन्हें रोडमैन भी कहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये मोदी जी को पीएम नहीं बनाना चाहते थे। साल 2013 में बीजेपी ने गोवा में एक मीटिंग रखी जिसे गोवा कॉन्क्लेव कहा जाता है और खंडूरी जी उसमें नहीं गए। आखिरकार में क्यों हों? क्योंकि वे मोदी जी का विरोध करना चाहते थे। उस मीटिंग में मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वे वहां पर नहीं गए। आज के समय में ये राजनीति से पूरी तरह से बाहर है और 19 मई 2026 को इनका निधन हो चुका है। एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि साल 2009 में उत्तराखंड में बीजेपी सभी 5 सीटें हार गई और इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब नंबर 9 पर आते हैं वरुण गांधी। आप सोच रहे होंगे कि गांधी परिवार का सदस्य बीजेपी में कैसे, लेकिन ये संभव है। वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी दोनों बीजेपी में थी। वरुण संजय गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पोते हैं। पीलीभीत उनका गढ़ रहा जहां से उन्होंने साल 2009 और 2019 में चुनाव जीता। लेकिन 2013 के गोवा कॉन्क्लेव में ये भी नहीं गए क्योंकि ये भी मोदी जी के विरोध में थे। बाद में ये बीजेपी के विद्रोही बन गए और किसानों, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर खुल करके बोले। साल 2024 में जब मोदी जी ने पीलीभीत रैली करने गए तो वरुण वहां पर नहीं गए। बीजेपी ने उन्हें साल 2024 का टिकट भी नहीं दिया और अब उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो चुका है। वे किताबें लिख रहे हैं। नंबर 8 पर आते हैं रविशंकर प्रसाद। ये सीनियर बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं। बिहार से आते हैं और हिंदी में बहुत ही पारंगत है। साल 2013 के गोवा कॉन्क्लेव में ये भी नहीं गए और मोदी का विरोध किया। लेकिन बाद में ये मोदी सरकार में कानून मंत्री, आईटी मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। साल 2021 के कैबिनेट फेरबदल में इन्हें हटा दिया गया। हालांकि ये अभी राज्यसभा में है और बीजेपी में सक्रिय है, लेकिन पहले जितनी ताकत इनके पास में आज नहीं है। दोस्तों, नंबर 7 पर आती है उमा भारती। ये बचपन से ही सन्यासी बन गई थी और रामायण महाभारत की कथाएं सुनाती थी। राम मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी महिला चेहरा थी और फायर ब्रांड नेता के रूप में जानी जा रही थी। मध्य प्रदेश की सीएम भी रही है। ये लाल कृष्ण आडवाणी की करीबी थी और 2013 के गोवा कॉन्क्लेव में नहीं गई क्योंकि वे मोदी के खिलाफ थी। लेकिन बाद में मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री बनी। वे अब मंत्री नहीं है और उनका राजनीतिक दबदबा लगभग खत्म हो चुका है। कभी कभी वह संन्यास की बातें भी करती है। दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। ये मशहूर अभिनेता रहे हैं जिन्हें शॉटगन भी कहा जाता है। इन्होंने बीजेपी से पटना साहिब सीट से 4 बार चुनाव जीता। बीजेपी में रहते हुए भी ये मोदी और अमित शाह की कटाई करते थे। इन्हें 2 मैन आर्मी कहा जाता। पार्टी चुप रहती क्योंकि पटना साहिब सीट हाथ से निकल सकती थी। साल 2013 के गोवा कॉन्क्लेव में ये भी नहीं गए। इन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और मोदी सरकार पर खुलकर ट्वीट किए और बीजेपी में रहते हुए राहुल गांधी की तारीफ भी की। साल 2019 में कांग्रेस में चले गए। साल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीते, लेकिन साल 2024 में पाटलिपुत्र से हार गए। अब इनका राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म हो चुका है। नंबर 5 पर है जसवंत सिंह। ये अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे वफादार नेताओं में से एक थे और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। अटल जी की सरकार में ये वित्त मंत्री, विदेश और रक्षा मंत्री तीनों बड़े मंत्रालय संभाले जो बहुत ही कम नेताओं ने किया है।
1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका से संबंध सुधारने में इनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन 2009 में इन्होंने जिन्ना भारत विभाजन स्वतंत्रता नाम की किताब लिखी, जिसमें जिन्ना की तारीफ की थी, जिसे बीजेपी ने इन्हें निकाल दिया। उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इस किताब की आलोचना की थी। साल 2014 में बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, फिर ये अपने घर में गिर गए, कोमा में चले गए और 2020 में इनका निधन हो गया। नंबर 4 पर आते हैं यशवंत सिन्हा। ये पहले आईएएस अधिकारी थे, फिर नेता बने। वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे। झारखंड के हजारीबाग से सांसद रहे। साल 2013 के गोवा कॉन्क्लेव में ये भी नहीं गए और खुलेआम कहा कि मोदी का नाम अभी नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात यह कि इन्होंने अपनी किताब में सबसे पहले मोदी को पीएम पद के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन बाद में कहा कि इस फैसले पर पछतावा है। साल 2018 में बीजेपी छोड़ी, 2022 में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, लेकिन द्रौपदी मुर्मू से करारी हार मिली। अब ये तृणमूल कांग्रेस में है और उनका राजनीतिक करियर अप्रासंगिक हो चुका है। नंबर 3 पर आते हैं सुषमा स्वराज। ये ट्विटर वाली विदेश मंत्री के नाम से मशहूर थी, जो लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान कर रही थी। ये भारत की सबसे कम उम्र यानी कि 25 साल में कैबिनेट मंत्री बनने वाली नेता थी। दिल्ली की पहली महिला सीएम और इंदिरा गांधी के बाद देश की दूसरी महिला विदेश मंत्री बनी। 1970 में छात्र नेता के रूप में राजनीति शुरू की और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में शामिल रही। उनके ट्विटर पर 1 करोड़ 10 लाख फॉलोअर्स थे और यह दुनिया की सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाली महिला विदेशी महिला बन गई थी। ये आडवाणी जी की करीबी थी और मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने पर बेचैनी जताई थी। बाद में मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनी, लेकिन उनका ज़्यादातर काम पीएमओ ने संभाला। 6 अगस्त 2019 को हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। उसी दिन उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने पर ट्वीट किया था कि मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं मुरली मनोहर जोशी। ये पहले फिजिक्स के प्रोफेसर थे। जैसे राजनाथ सिंह जी पहले फिजिक्स पढ़ाते थे, वैसे ही ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। बाद के बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर रहे और पीएचडी की। 1991 से 1993 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वाजपेयी सरकार में एचआरडी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और समुद्र विकास मंत्री संभाले। 1996 में 13 दिन की सरकार में गृह मंत्री भी रहे। साल 2013-2014 में आडवाणी के साथ मोदी की उम्मीदवारी का विरोध किया। वाराणसी, जिसे वे अपनी कर्मभूमि मानते थे, साल 2014 में मोदी के लिए खाली करनी पड़ी। फिर कानपुर से जीते, लेकिन सत्ता से हमेशा दूर रहे। साल 2017 में मोदी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण दिया, लेकिन पार्टी में कोई भूमिका नहीं मिली। अब उम्र 92 साल है और मार्गदर्शक मंडल में है, लेकिन कोई काम नहीं। नंबर 1 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इन्हें बीजेपी का निर्माता कहा जाता है। संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1990 में राम रथ यात्रा निकाली, जिसमें बीजेपी का वोट बैंक अचानक से बढ़ गया। दिलचस्प बात यह कि इनका जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ था और वे फिर भारत आए। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने मिलकर बीजेपी की नींव रखी। 1984 में सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन आडवाणी की मेहनत से 1989 में 86, 1991 में 121 और 1996 में 161 सीटें आई। वे बीजेपी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले नेता बने। साल 2013 में जब बीजेपी ने मोदी को कैंपेन चीफ बनाया, तो आडवाणी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड, नेशनल एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमेटी तीनों से इस्तीफा दे दिया। आरएसएस प्रमुख भागवत ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस्तीफा वापस लेने की अपील की, तब जाकर उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। आडवाणी जी चाहते थे कि उन्हें पीएम बनाया जाए, लेकिन मोदी को आगे कर दिया गया। अब उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि साल 2024 में उन्हें भारत रत्न मिला, लेकिन अब उनका कोई दबदबा नहीं है। शॉकिंग बात यह है कि आडवाणी जी ने ही मोदी को बड़ा बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में उसी मोदी ने उनका पद छीन लिया। इनमें से आपको कौन सा नेता पसंद है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। कमेंट वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।